एक साथ लगभग 100 से 150 लोग वहाँ पे प्रेत बाधा से पीड़ित थे और खिल रहे थे। चलते बड़ा भव्य सुंदर एक बिल्डिंग दिखाई दी, पर ये कुछ समझने वाली बात है कि ये संस्कृत विद्यालय है। यहाँ पे शायद संस्कृत पढ़ाई जाती है अकेली। हमने प्रसाद ले लिया है जाने के लिए अंदर, और यहाँ पे जूता घर नहीं था और हमने यहाँ पे अपने जूते उतारने पड़े, तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात लगी हमें। चलो आगे देखते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? जी नमस्कार, जय श्री राम। खास आपके लिए मैं आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट केशव। मैं हूँ सचिन। हम गए थे मेहंदीपुर बालाजी धाम। मेहंदीपुर बालाजी धाम ये एक धाम नहीं है, ये ऐसी जगह है जहाँ स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। ये हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वहाँ पे देखा भी जाके। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीज़ें देखने को मिली, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं दर्शन करके, लोगों को देखकर। जो हमने सुना हुआ था, जो साक्षात देखा, वो देख के तो मतलब रोंगटे खड़े होना एक छोटा वर्ड कह सकते हैं। बिल्कुल एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हम अब वापस तो आ गए, पर हमारा ऐसा लग रहा है कि हमको दोबारा जाना चाहिए। बिल्कुल। हम ऐसा बात करें अपनी आज तक की जर्नी में, वन ऑफ द टॉप 3 लिस्ट में ये मेहंदीपुर धाम आ चुका है। ये मेरा एक्सपीरियंस है स्पेशल। बहुत कम ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे आपको एहसास हो कि भगवान आपके बिल्कुल पास खड़े हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने यात्रा शुरू की। हमने सबसे पहले अमृतसर में ट्रेन पकड़ी। हाँ, ट्रेन पकड़ी, शाम के वक्त की ट्रेन थी, पर टाइम का झोलमोल होने की वजह से हम थोड़ा लेट पहुँचे। और मैं तो सीट पे पहुंच चुका था, पर बाकी सारे एक आध, मतलब हम टोटल 5 जने जाने 5:45 की ट्रेन थी। हाँ। और हमने पैर रखा 5:45 पर। एग्जैक्ट उसने मतलब चलाया जैसे वैसे हमने अंदर निकल गए बस। कैसे एक बंदा तो छूटे गया। पर इससे पता ये चलता है कि जिसको भगवान बुला रहे हैं ना, वो ही जाएगा। बिल्कुल, ये हमने उस दिन एक्सपीरियंस किया। जो हमने ये सुना था वो हमने देखा उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कि हमें बुलाया था, तो वो ट्रेन छूटी नहीं बिल्कुल भी, हमें टाइम से पहुंचा एट द एंड बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आकर ट्रेन पकड़ी। बिल्कुल। और फिर ट्रेन में भी जो हमने सीट्स मिली, अतरंगी लोग मिल गए वहाँ पे। मतलब सफर का भी बिल्कुल पता नहीं चला। 12 घंटे का सफर था। अगर सोचा जाए तो 12 घंटे में हमने कम से कम 4 घंटे की नींद ली होगी। हाँ, सही बात है, देखा जाए तो। हाँ, मतलब साथ ऐसा मिल गया, कुछ जलंधर के लोग थे, कुछ हरियाणा के लोग थे। हरियाणा की आंटी थी वो, तो उनके साथ तो ऐसा बॉन्ड बन गया, एक फैमिली टाइप। हाँ, वो आधा घंटा और रुक जाते तो अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर जाते। बेटा बेटा करके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमने उनको पंजाबी सिखा दी, उन्होंने हरियाणवी सिखा दी। बिल्कुल, लाइक खाना सूत्रा लाग रहा है। हाँ, तन्ने बेरा कोनी। ये लैंग्वेज कन्वर्ट करके आप बता देना कि है क्या। हाँ, फिर उसके अलावा हमको जो हमारा साथ था ट्रेन में, 2 बंदे थे, सनातनी थे, उनके साथ ज्ञान का आदान प्रदान करते रहे। आगे खाटू श्याम की तरफ जा रहे थे और सालासर की ओर जा रहे थे। हाँ, हम बांदीकुई की तरफ जा रहे थे, बांदीपुर बालाजी की तरफ। डब्बा सारा जो था ना, वो हमारी तरफ ही देख रहा था। हमारी लाइट बंद नहीं हुई। हाँ, लगभग 10 बजे सारे ट्रेन के डब्बे बंद हो चुके थे, लाइट बंद हो चुकी थी। बस हम 1-1:30 बजे तक लाइट ऑन लगे रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा साथ भी किस्मत वालों को मिलता है। जो हमारे साथ जो बंदे मिल गए थे, मैं सोच रहा था 12 घंटे का सफर कैसे तय होगा, पर वो चुटकियों में निकल गया। बिल्कुल। फिर बंदीकुई पे पहुंचने के बाद हमने बाहर गए। बंदीकुई हम पहुंचे अप्रोक्सीमेटली सुबह 5 बजे। बिल्कुल एग्जैक्ट राइट टाइम पे पहुंच गए। बंदीकुई के बाहर ही बसेस वगैरह या जीप मिल जाती है आराम से। हाँ, बसेस और कुछ टेम्पो ट्रैवलर कह रहा हूँ, टेम्पल बसेस, जो ट्रैवलर बसेस होती बड़ी और छोटी बसें मैंने अजीब से देखी। वो छोटी बड़ी थी, मतलब एक दरवाजा था उस एक दरवाजा था। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा वहाँ पर हमारा खर्चा लगा 50 रुपए। हाँ, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर था। 1 घंटे का सफर था। सवा 1.5 घंटे का अफोर्डेबल लगा, देखा जाए तो। हाँ, बिल्कुल अफोर्डेबल ही था। ठीक था। फिर जैसे हम मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे, वहाँ पर जाके ऐसा अलग सा अनुभव होना शुरू हो गया कि हाँ, कुछ ऐसा फील हो रहा था कि वो जगह कुछ अलग सी है। बिल्कुल। हमने जब मतलब वहाँ पे जो सारे लोग थे वो सारे स्पिरिचुअल थे,
किसी में भी कोई घमंड वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा था। और जिस होटल में भी हम रुके तो वहाँ पे भी सारे भक्ति थे। सुखधाम होटल में हमने फिर चेक इन किया, हमारा ऑलरेडी बुकिंग था, सबसे पहले बुक करके ही गए थे। फिर उसके बाद हमने होटल विजिट किया, होटल वगैरह थोड़ा घूमे, अपने रूम में थोड़ा रेस्ट किया। और होटल में जब हम मतलब तैयार होने की तैयारी में कर रहे थे तो होटल में ही कुछ हमें अजीब से आवाजें सुनने को मिलने शुरू हुई थी। तो हम कुछ कमरे में होंगे कुछ ऐसे लोग हाँ, पर हम तो डरने लग गए यार कि हम कैसे जाएंगे आगे यार दर्शन करने के लिए। यहीं पे इतना कुछ देख रहे थे, आगे कैसे जाएंगे। हाँ तो फिर भी भगवान पे भरोसा था कि चलो देखी जाएगी। और आप लोगों का उसके बाद हमने नहाने के बाद थोड़ा चाय वगैरह पीने गए। वहाँ पे भी किस्मत से हमको अच्छी चाय मिल गई। हाँ मतलब वहाँ पे क्या अम्मा जी की चाय थी, मतलब अम्मा जी की दुकान थी। उनकी बेटी वो भी उनकी भी काफ़ी उम्र थी, तो मुझे लगा कि ये दोनों आपस में बहनें हैं या सहेलियाँ हैं। कहती ये मेरी बेटी है। मैं अच्छा। तो फिर उनके जो आगे लड़के थे वो डुप्लीकेट थे, मतलब डबल रोल जुड़वा। मैं देख रहा हूँ, मैं पैसे देने गया तो मैं कहा इस बंदे को तो मैं उधर देखा, ये प्रकट हो गया यहाँ पे कैसे आ गया। कहते ये डुप्लीकेट है उसका मतलब ट्विन थे दोनों। कुल्हड़ वाली चाय थी, वो भी बड़ी मजेदार लगी, बिल्कुल मजेदार। यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय आपको 30-40 रुपए की कम नहीं मिलेगी, वहाँ 10-10 रुपए 20 रुपए में आराम से मिल जाती है चाय। के बाद हाँ, चाय पीने के बाद हम दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे कि किसी ने बताया कि अंजनी माता का एक मंदिर है, तो पहले हम वहाँ विजिट करने गए, वहाँ के दर्शन करने गए। और अंजनी माता का मंदिर था वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत था। मतलब जो भी लीलाएं की करी हुई थी हनुमान जी के, वहाँ पे एक एक करके सारे की सारी वहाँ पे मूर्तियाँ बनाई हुई थी और झांकियाँ बनाई हुई थी। सारा बहुत खूबसूरत था। पहली बार हमने माता अंजनी का मंदिर देखा, केसरी नंदन जी की प्रतिमा हाँ, मतलब कहीं और हनुमान जी के मंदिर में हमने ऐसा माता और अंजनी माता जी की अंजनी और छोटे से बाल हनुमान जी उनके गोदी में, ऐसा स्वरूप था। कहीं नहीं देखा, तो अच्छा था वो। हाँ, काफी अच्छा दर्शन किए। देन उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हम जब आगे बढ़े, रश इतना ज्यादा क्राउड, पैर रखने की जगह नहीं थी। हाँ, सही धक्के मार के आगे बढ़े थे। और साइड में हम देख रहे थे दूसरे लोग भी हैं, तो हम डर भी रहे थे। हाँ, मतलब दूसरे लोग आप समझ नहीं पा रहे होंगे, जिनको कहते हैं कि प्रेत बाधा की बाधा होती है, मतलब होती है। तो होता क्या है कि उस मंदिर के आने से पहले ही उनको कुछ होना शुरू हो जाता है, वो उनको आकर्षण करने लगती है भगवान की शक्ति उन्हें बांध देती है जो बाधा होती है। तो फिर वो तकलीफ में होते हैं असल में। 3.5 या 4 घंटे लगे लाइन में 1 घंटा हमने कुछ नहीं किया, 1 घंटा लाइन भी नहीं चल रही, पर जैसे हमने राम नाम के जयकारे लगाने शुरू हुए, लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो हमने वही कहा कि यार यहाँ पे कर रहा क्या है, चलो भगवान का नाम ही ले लेते हैं। तो भगवान का नाम लेते लेते फिर टाइम का पता ही नहीं चला कब लाइन चली है, सुर्त निकल जाती है। हमारे साथ लोग भी शुरू हो गए, लोग भी राम नाम के जयकारे करने लगे, शुरू हो गए। फिर कृपा बरसनी शुरू हो गई, कब लाइन चली है, कब हम मंदिर के पास पहुंच गए, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब हमारी लाइन की हमारे बिल्कुल पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था जिसमें भूत प्रेत की बाधा थी, तो वो हमारे जयकारे सुन के उछल रहा है, पर भगवान की कृपा से उसने हमें कोई नुकसान नहीं दिया। और उसके कारण उसने जबरदस्ती जयकारे लगवाए। हाँ, उसको शायद पता नहीं मजा आ रहा होगा जयकारों से कि क्या है, पर वो हमें कह रहा है कि जयकारे लगाओ। अगर आप देख पाएंगे तो येलो कलर का उसमें जो बंदा है वो वही था जिसको तंग। फिर उसके बाद हम जब दर्शन करने गए, साक्षात स्वरूप मेहंदीपुर बालाजी, मतलब सुनहरे थे वो उनके दर्शन। काफी आकर्षक दर्शन थे। मतलब कहते हैं कि वहाँ स्वयं बालाजी जागृत अवस्था में, बालाजी हनुमान जी स्वयं जागृत अवस्था में वहाँ पे विराजमान है। कहते बालाजी के दर्शन करने के बाद आगे थे कोतवाल भैरव जी के दर्शन, जो जमीन में उनके स्वरूप बना हुआ। और फिर आगे जाके प्रेतराज सरकार जी के दर्शन किए। हमने आगे पूछा है लोगों से कि ये जो बालाजी की है ना प्रेतराज सरकार भैरव, ये उनकी सेना है, ये आपस में जब तक बालाजी का आदेश नहीं होता तब तक प्रेतराज सरकार या भैरव जी वो बाधा को आगे दूर नहीं करते। मतलब ये उनकी आज्ञा से, उनके कहे अनुसार वो लोगों के कष्ट दूर करते हैं, तो वो वहाँ पे हर किसी के दुख का निवारण करते हैं। दोस्तों, जैसे मेहंदीपुर धाम के हमने दर्शन किए, उसके साथ ही 3 पहाड़ी के दर्शन भी हैं। जैसे मतलब कि हमने तीनों देवताओं के दर्शन कर लिए, उसके बाद आप रूल भूल गए भैया। वहाँ पे हमें कुछ पता चला कि जो हमें लड्डू मिलते हैं अंदर, तो वो लड्डू कोई कहता था कि खाना नहीं है, कोई कहता है कि खा लेना है।
कोई कोई कहते थे कि उसको अपने सिर से वार के पीछे फेंक देना। मैंने तो एग्जैक्ट वैसे किया। अब इनको थोड़ी सी गलती हो गई थी और हमारे साथ मित्र थे, उनसे भी थोड़ी थोड़ी गलतियां हो गई, चलो भगवान माफ़ करते हैं उनको उन गलतियों को। और ये नियम है कि पता जब नहीं आप मैंने जो करते किया, हो उसके बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। हाँ ऐसा कुछ था। जब आप 3 बार 7 बार आपने सिर से वार के फेंक देते हो, फिर उसके बाद आप जाते हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये रूल है वहाँ पे। तो ये उसके बाद दर्शन करने के बाद एक और दर्शन थे, 3 पहाड़ी के दर्शन। वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। पहले हमें लगा कि चलो वैसे ही होगा, वहाँ पे जाना जरूरी नहीं है, पर वहाँ पे जाकर हमने सरकार देखा नहीं, मतलब वहाँ पे है मतलब कि दर्शन करने के बाद आपको 3 पहाड़ी कम से कम जाना चाहिए। वहाँ पे प्रेत बाधा को काटते हैं, कुछ ऐसा नियम है। वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 किलोमीटर की एक यात्रा है, पहाड़ी चढ़कर जाते हैं। तो माँ काली के दर्शन हैं, बड़े सारे मंदिर मिलेंगे, बट लास्ट स्टेज पर आपको दर्शन मिलेंगे पाताल भैरव जी के। दोस्तों माँ काली के दर्शन हैं, फिर एट दी एंड स्टेज पर जाकर हमको एक बड़ा सा मंदिर दिखा, वहाँ पर हमने दर्शन किए भैरव जी के। वहाँ पे शमशान भैरव थे, शमशान भैरव और माता भैरवी के ही, हाँ उनको कहते हैं। तो उनके दर्शन हुए। तो वहाँ पे जो हमने देखा वो हम शूट नहीं कर पाए, तो वहाँ पे ऐसा भी नहीं चाहिए था नहीं, हाँ वो नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे शूट नहीं करना चाहिए, और हमें भी लगा कि शूट नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों की प्राइवेसी होती है, लोगों के अपने होते हैं। पर जो हमने देखा कि एक साथ लगभग 100 से 150 लोग वहाँ पे प्रेत बाधा से पीड़ित थे और खिल रहे थे, मतलब कुछ भी कह लो, सिर को घुमा रहे थे, कोई गिर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बड़ी अलग अलग एक्टिविटी हो रही थी। उन लोगों के अंदर जो भी प्रेत बाधा थी उनको तकलीफ हो रही थी उसी जगह पे रह के, पर हमने महसूस ऐसा कुछ नहीं किया अंदर से विद द गॉड ग्रेस। बट वहाँ पे कुछ तो ऐसी शक्ति थी बिल्कुल, क्योंकि ऐसी ही मान्यता है कि जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर जाकर उसको बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि भैरव जी उनको बांध लेते हैं, बुरी शक्तियों को बांध के वहीं पे उनको छुटकारा निवारण कर देते हैं और लोग स्वस्थ होके घर पे जाते हैं। हाँ, हमने उतराई की, फिर उसके बाद थोड़ी शॉपिंग वगैरह की मेहंदीपुर में, देन उसके बाद खाना पीना हुआ हमारा, फिर हमने होटल से चेकआउट किया अप्रोक्सीमेटली शाम के 7 बजे के पास। 7 बजे के पास हम फिर से वापस गए बांदीकुई, वैसे ही कंटिन्यू किया। 50 रुपये लगे, फिर बस हमारी ट्रेन ऑलरेडी बुक थी स्टेशन पे, हम वहीं से अमृतसर की ओर आए। सॉरी, अमृतसर से नहीं आए, हम फरीदकोट उतरे, सुबह गए 7 बजे फरीदकोट पहुंचे थे हम। तो फरीदकोट पहुंचने से हमें अमृतसर आना था, तो ये फ़ायदा था कि अगर ट्रेन से आते तो 6-7 घंटे और लगते। फरीदकोट उतरने से ये होगा कि हम 2 घंटे में यहाँ पे पहुंच गए, कर आ गए आराम से। पर फरीदकोट पे हम उतरे तो वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी मतलब ऐतिहासिक जगह थी। हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि थके हुए थे, पर हमको ये समझ आया कि फरीदकोट शहर भी कुछ है, वहाँ पे शेख फरीद का कोई इतिहास है, तो वहाँ पर अगली बार तो ज़रूर जाएंगे, कुछ ना कुछ देख कर आएंगे वहाँ पर भी। तो ऐसे ही हमारी जर्नी काफ़ी सुंदर रही बालाजी धाम की। तो मौका मिलेगा तो जल्दी ही जाएंगे दोबारा दर्शन करने के लिए। हम सभी आपको रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल रिकमेंड करते हैं। आपके आसपास किसी को प्रेत बाधा हो ना हो, पर दर्शन जरूर करने चाहिए, बहुत सुंदर दर्शन मिले। और आई होप आपको ये पूरा जो हमारी जर्नी है, हमारी वीडियो है, वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी है आप आगे शेयर करिए लोगों के साथ, मेहंदीपुर धाम के दर्शन शेयर करिए, कमेंट करें। और वहाँ पे जाने के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं लगे कि हमें वहाँ पे कुछ होना जाए तो ऐसे कोई बात नहीं है, आराम से जाइए, भगवान बैठे हैं वहाँ पर, तो सबके संकट दूर हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, ऐसे हम आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे अगले नए सफ़र में, नई जगह पे और नए लोगों के बीच। आपके लिए अपना प्यार देते रहिए। जय श्री राम।